प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है, अब तो ओवरऑल जो खित्ते की सूरत हाल है उसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी ओवरऑल नज़र भी आ रहा है। और हाल ही में जो पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, पर बड़ी तनकीद भी सामने आ रही है। इसी के साथ साथ आज इजलास भी हुए हैं। हमने देखा कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ, वज़ीर आला सिंध, और इसी के साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी एक अहम इजलास जो है वो तलब किया गया, जिसमें अखराजात को कम करने या किफ़ायत शुआरी के हवाले से जो इक़दाम हैं उस पर गौर किया गया और अहम फैसले जो हैं वो भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी भी उस हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकल आए। फिर हमने देखा है कि हाल ही में जो कानून साजी हुई या जो वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसले किए गए, उस पर जो इत्तेहादी हुकूमत जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह और खुलकर मौक़िफ़ सामने रखा है और बहुत सी जो कानून साजी है या फ़ैसले हैं उनको मुस्तरद भी किया है पीपल्स पार्टी ने, और ये वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ खुलकर सामने भी रखा है कि कुछ ऐसे फ़ैसले हैं जिन पर वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं ले रही। अब ज़ाहिर है इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये जंग ज़्यादा देर चलती है तो मज़ीद मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो भी हुकूमत को करने पड़ेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, बतौर इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने क्या सजेशंस दिए हैं हुकूमत को, क्या तजावीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं, हम बात करेंगे। शाज़िया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहबा वक्त निकालने का। इस वक्त बोर्ड ऑफ पीस का मामला हो या ओवरऑल जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, इंडोनेशिया का जो मौक़िफ़ है वो यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से। अब उन सारी जो सूरत हाल है उसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी यकीनन हो रहा है मईशत के हवाले से। रिसेंटली जो एक फ़ैसला हुआ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से, तो ओवरऑल पीपल्स पार्टी क्या सजेस्ट कर रही है, कैसे टैकल किया जाए इन तमाम चीज़ों को? बहुत शुक्रिया नादिर, आपने प्रोग्राम में शामिल किया। और जो आपके प्रोग्राम के का टॉपिक है या जो उसके टॉपिक्स हैं वो यकीनन बहुत अहम है। और पूरी जी दुनिया जो है वो आज इस तमाम तर जो जंग कह लें, कॉन्फ्लिक्ट कह लें, लड़ाई कह लें, इसके नताइज भुगत रही है, भुगतना अब लोग शुरू हो चुके हैं। और आगे भी जी इसके जो नताइज हैं वो लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, जिसका मईशत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, अवाम पर, कई ममालिक की अवाम पर, बल्कि मैं नहीं समझती कि दुनिया का कोई भी मुल्क इसके आउटकम से बचेगा। पाकिस्तान क्योंकि खित्ते में मौजूद है जी और एक बहुत अहम मुल्क है खित्ते के अंदर। जिस तरह आपने कहा कि पेट्रोल की कीमतों की भी बात आपने की, महंगाई की भी बात आपने की, और फिर बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी जो मामलात हैं, जिस तरीके से, जिस वजह से ये एक इनिशिएटिव लिया गया था, उसके क्या नताइज होंगे या क्या नताइज नजर आ रहे हैं, इस वक्त तो हमें जो है वो एक जंग की सी सूरत कैफियत नजर आ रही है। हमें हमले नजर आ ठीक है। रहे हैं एक दूसरे के ऊपर जो किए जा रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान ने बार बार डायलॉग पर स्ट्रेस दिया है, पाकिस्तान ने बार बार डी एस्केलेशन की बात की है, क्योंकि ये दुनिया मुतहम्मिल ही नहीं है इस तरह के कार्रवाई की या इस तरह की जो जंग का एटीट्यूड है उसकी। ये कोई भी मुल्क जो है वो मुतहम्मिल नहीं है, क्योंकि अब जी हम ग्लोबल विलेज बन गए। हम दुनिया को एक ग्लोबल कम्युनिटी की तरह देखते हैं। ठीक है। तो एक इलाके में कोई भी कार्रवाई हो रही है, उसके नताइज जो है वो किसी दूसरे मुल्क पर, हाँ वो कितनी दूर हो, उस पर पड़ सकते हैं। आपको पता है जब यूक्रेन में ये तमाम हाँ जंग छिड़ी छिड़ी गई, तो उस वक्त भी हम तक भी इसके असरात जो थे वो पहुंचे। अब तो हम बहुत करीब हैं, हम इस खित्ते में हैं। और ईरान पर जिस तरीके से एक हमला किया गया जो बड़ा काबिल अफसोस, काबिल मजम्मत था, और उसके बाद होने वाली कार्रवाइयां भी काबिल अफसोस थी, तो ठीक यकीनन है। एक बहुत ही अनसर्टन सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसका फायदा किसी को नहीं होना। तो मैं तो, जैसे आपने कहा कि ठीक क्या है। हमने हमने इसमें हमारा क्या हाँ मौकिफ है, हमारा तो एज कंट्री यही मौकिफ रहा है कि अमन की तरफ जाएं, डायलॉग की तरफ जाएं, डी एस्केलेशन की तरफ हाँ जाएं। और दुनिया मुतहम्मिल ही नहीं है इस तरह की लड़ाई की।
जहाँ तक आपने कहा कि हमने अच्छा, हुकूमत को, जी, आपने सवाल कहा था कि हमने हुकूमत जी को क्या जी 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 इसमें शाहज़ेब अपनी। साहब, मैं ये पूछना था कि अभी हुकूमत तो ये जो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हमने ओवरऑल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी देखा, आपका बयान भी हमारी नज़र से गुजरा, पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद भी किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन बिल्कुल हुकूमत ये मुस्तरद कह रही है किए, कि प्राइम जी। मिनिस्टर साहब को तो कहा गया था कि 110 रुपये बढ़ाया जाए, उन्होंने 55 रुपये इजाफा किया है। तो आपको लगता है, जैसे ये तनकीद हो रही है कि हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं कर रही बल्कि अवाम के ऊपर बोझ डाल रही, तो आप समझती हैं कि 55 रुपये इजाफे की बजाय हुकूमत कोई और अल्टरनेट रास्ता निकाल सकती थी, ऑप्शन मौजूद था? देखिए, हुकूमत बैठ के बात करती तो कोई रास्ता निकालती ना। हुकूमत ने तो अचानक इस तरह का ऐलान कर दिया। आपको पता है कि रमज़ान की आमद पर भी एक इस तरह का ऐलान किया गया था, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जी, रिएक्ट किया कि रमज़ान अभी शुरू ही हो रहा है, तो आपने एक तोहफ़ा दे दिया है और पेट्रोल की कीमतों में, डीज़ल की कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया है। एक बार फिर रमज़ान का भी आखिरी अशरा शुरू नहीं हुआ, आपने 55 रुपए कीमत बढ़ा दी है। मतलब ज़्यादती की हद हो गई। और आज हमें पहले तो हमने फौरी तौर पर रिएक्ट किया था, जैसे ही आपको याद है कि ये इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद हमारी तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने भी रिएक्ट किया। और अब आज हमने ऑन द फ्लोर ऑफ जी, नेशनल असेंबली ये बात की। और बड़ा एक मैं समझती हूँ कि एक टेक्निकल बात जो हमारे तरफ से नवीद तमर साहब ने उठाई कि देखिए, इस जंग के असरात तो होंगे, हमें सबको पता है कि जी तेल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि बहुत नुकसान भी हुआ है। उसके अलावा जो ईरान का रिएक्शन है, जहाँ पे उन्होंने एक पैसेज रोका है, वहाँ से भी जो तेल की शिप्स आनी है या जो आमदोरफ्त है वो रुक जानी है। ये सारी चीज़ें जो है इसका असर होगा तेल की कीमतों पे। लेकिन इस वक़्त जो पाकिस्तान जिस तेल पर कीमतें बढ़ा रहा है, ये हुँ, वो तेल नहीं है जो उन्होंने नई कीमतों पे लिया हो। तो एक बिल्कुल। मैं समझती हूँ बड़ा सिंपल आर्गुमेंट है। तो हुकूमत को कम से कम ये देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो कीमतें बढ़ेंगी, अभी तो हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि वो असर हम पर अभी तक नहीं आया है। ये असरात आएँगे ज़रूर हम पर, हुँ। लेकिन जब आएँगे तो फिर आपको दोबारा से कीमतों को देखना पड़ेगा। तो आपने मतलब शाहज़ेब साहिबा, आपको खदशात हैं कि ये रुपए तो कुछ नहीं है, आने वाले दिनों में नहीं, मज़ीद मुझे मुश्किल मुझे फैसले सामने हैरत आएँगे? इस बात पे है कि ये 55 रुपए क्यों बढ़ाया गया भाई? अभी तक तो आपने नई कीमतों को फेस ही नहीं किया। अभी तक तो आपने एस्केलेटेड हाँ, कीमतों को देखा ही नहीं। आपने पहले ही 55 रुपए बढ़ा हुँ, दिया, ना किसी से मशवरा किया, ना किसी को एतमाद में लिया। इतना बड़ा पेट्रोल बम आपने अवाम पे फेंक दिया। पहले ही अवाम जो है वो महँगाई का हुँ, सामना कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में आपको पता है कि मुतवसत तबका हो, पॉवर्टी लाइन के नीचे तबका हो, हर एक को मुश्किल हो जाती है। ये एक हमारे लिए एक बड़ा हुँ। अकीदत का महीना है। इसके अंदर आप लोगों को निचोड़ रहे हैं। मतलब हमने तो यही नतीजा अखज़ किया जो आज हमने कहा भी कि एफबीआर की कलेक्शन अच्छी नहीं है। तो एफबीआर ने अपनी कलेक्शन को बढ़ाने के लिए एक बहाने के तहत जो है वो 55 रुपए लगाकर कीमतें लोगों से वसूलती हैं। तो ये तो एक सरहद नाइंसाफ़ी है। ये अभी वो कीमत ही नहीं है जिसका हमें जो है हमें सामना हुँ, होगा इस जंग के नतीजे में। ये वो अच्छा, कीमत ही नहीं थी। ये तो उन्होंने बिल्कुल, अपने मौजूदा बिल्कुल। तो स्टॉक शाज़ी के साहबा, ऊपर हमें 55 रुपए बढ़ाकर ढज़ बिल्कुल। लगाकर और एफबीआर की नाअहली छुपाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।